मैडम आपने बुलाया? जी। मृणालिनी अपनी पियोन को समझा रही है कि उसकी कोई मीटिंग है और कोई एक बुक्स का पार्सल भी आने वाला है, तो वो ले ले और बैठाए उस इंसान को, और रामलाल से कहकर मीनू जाती है। पर तभी घुसता है छोटोन ऑफिस में और उसे वहाँ देखकर पूछता है रामलाल, पार्सल कहाँ है? पार्सल? तुम पार्सल नहीं लाए तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। आप मेरी बात सुनिए, मुझे दीदी मुनी से बात करनी है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। मैडम से क्या बात करनी है? मैडम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, कहा ना? चलो जाओ यहाँ से। अरे आपका जो काम है आप वो कीजिए ना, आप मैडम को बुलाइए ना प्लीज। अरे तुमसे कहा ना, चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। आपका जो काम है आप उतना कीजिए, उन्हें बुला दीजिए। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बार बार अपॉइंटमेंट के बिना आने की आदत हो गई है आपकी। और छोटोन मीनू को देखते ही रह जाता है, और जहाँ मीनू अपने चेयर पर जाती है, पियोन छोटोन को पकड़कर बाहर करने लगता है। पर छोटोन आज नहीं सुनने वाला, उसे बात करनी है। देखिए मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने का टाइम नहीं था और मैं कोई बुक्स बेचने नहीं आया हूँ आपके पास। फिर क्यों आए आप? ओ, अगर आपको उस बारे में बात करनी है तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। वो जो भी बात हुई उसमें मेरी कोई सहमति नहीं थी। और अब मीनू को कौन समझाए कि छोटोन शादी की बातें नहीं करने आया है वहाँ, और वो पूछती है, आपको लगता है मैं वो मैटर डिस्कस करने आऊंगा आपसे? अरे मेरी इज्जत है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। समझता क्या है ये खुद को? इसने कहा था ये संन्यास ले लेगा क्योंकि शादी की बात उठी थी, और अब ये चाहता है मैं इसकी बात सुनूं। रामलाल जी निकालिए इन्हें बाहर। बस बात हो गया, चलो यहाँ से। और एक बार फिर पियोन छोटोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर छोटोन टस से मस नहीं होता, और इस बार छोटोन की जिद देख मीनू चौंकती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ऑफिस में आके आप मेरे स्टाफ की बेइज्जती करेंगे? देखिए मेरी प्रॉब्लम ना बहुत सीरियस है और आपका स्टाफ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं हेल्प नहीं कर सकती आपकी, और बुक्स तो बिल्कुल नहीं खरीदने वाली, तो आप जाइए। और वापस वही मशक्कत होती है छोटोन के साथ, पर छोटोन को आता है गुस्सा। अब आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, और आप जाइए यहाँ से, बात करनी है हमें, छोड़िए अकेला। अरे चलो रामलाल जी एक मिनट रुकिए, मैं बुक्स बेचने नहीं आया हूँ, मेरी फैमिली क्राइसिस है कुछ। और ये सुनकर अब मीनू को भी लगता है कि कोई तो बड़ी बात है जो छोटोन बताना चाहता है। रामलाल जी अब बाहर जाइए। जी। और आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था। आप प्लीज एक फेवर कर दीजिए मुझे, इसके बाद मैं दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी। मैंने कोई बॉन्ड साइन किया है हर बार आपके लिए कोई फेवर करने का? मैं अपने लिए फेवर नहीं मांग रहा हूँ, एक बेचारी लड़की है उसके लिए। बेचारी लड़की? कौन सी बेचारी लड़की? आप उस दिन शादी में थी ना, आपने देखा ना वहाँ क्या हुआ था? हाँ, दुल्हन की साड़ी को आग लगी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। पर जेठू मुनि से मैं बात कर लूंगी फोन पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा? वहाँ पुलिस ने झनक को अरेस्ट कर लिया है। और ये सुनकर अब मीनू भी चौंकती है, आखिर झनक को क्यों? इसलिए भागा दौड़ा मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। क्या? झनक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? देखिए मैंने उस दिन आपको और झनक को बात करते हुए देख लिया था, और मुझे लगा कि आप आई विटनेस बन सकती हैं। और ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि एक बेचारी लड़की बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के जेल में, मतलब। हाँ, लेकिन मैंने जो देखा उसके खिलाफ कोई और कुछ बोलेगा, और मेरे पास प्रूफ क्या है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है? देखिए जितना मैं आपको जानता हूँ ना, आप कच्ची खिलाड़ी नहीं हैं। आप हर एक चीज का रिटन रिकॉर्ड रखती हैं। क्या उस दिन फंक्शन में आपने उस समय कोई भी फोटो या वीडियो क्लिक किया था? कुछ कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई खुफिया जासूस हूँ? और मुझे पता था कि वहाँ पे कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले ही मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। और मीनू की बात में भी दम है, जहाँ वो रिमाइंड करती है कि सब कुछ कितना जल्दी अचानक हुआ था। पर अब छोटोन को और भी टेंशन है कि मीनू की बात को भी नकार दिया जाएगा। वही बोल रही हूँ मैं कुछ बोलूंगी, कोई और कुछ बोलेगा और बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। और अब छोटोन क्या करे जिससे झनक बच जाए? कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, क्या करे अब? वहीं अब मीनू का भी दिमाग
चलने लगता है कि झनक के लिए क्या कर सकती है वो। और तभी एक रास्ता है। तो बताइए ना आप हेल्प कीजिए ना मेरी। मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। दुनिया भर के खुराफाती आइडियाज आते हैं ना आपके दिमाग में, तो थोड़े से अच्छे काम के लिए भी दिमाग इस्तेमाल कर लीजिए आप। देखिए, मैं आपसे जब भी मिला हूं ना, मैंने कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। और अगर मेरे दिमाग में खुराफाती होती तो मैं आपसे ये सब संन्यास वन्यास की बातें करता क्या? ये भी कुछ गोंडागोल ही होगा। अरे मेरी जिंदगी गोंडोगोल हो चुकी है, आप वो सब छोड़िए। देखिए, वक्त नहीं है मेरे पास जाया करने के लिए। अगर उन्होंने एफआईआर लिखवा दी, चार्जशीट फाइल कर दी तो? पैनिक मत करिए। और मीनू धैर्यता रखने बोलती है छोटोन को और पूछती है, आपके पास उस दिन का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? मेरे पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डर था और फोटोग्राफर भी था। बस उसके पास जाइए और उससे सारा फुटेज ले लीजिए। आप सुनो, मतलब सुनिए, आप भी चलिए ना मेरे साथ। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। कैसे मीठी मीठी बातें करने लगा है अपना काम निकलवाने के लिए। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगी झनक, तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हें इस केस में ऐसे फंसने नहीं दूंगी। आप चलिए ना। ठीक है, अब बाहर वेट करिए, मैं आती हूँ। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। और अब छोटोन को थोड़ी राहत मिलती है। एक बेकसूर लड़की मुसीबत में है, उसकी वजह से कर रही हूँ मैं ये सब। मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन अच्छा ये होगा कि हम दोनों एक साथ बाहर जाएं। पर फिर भी छोटोन मीनू से कहता है कि वो दोनों साथ ही बाहर जाएं तो अच्छा होगा, नहीं तो कहीं लोग बातें ना बनाएं उनके बारे में आगे पीछे देखकर जाने पर अब मीनू को चढ़ता है गुस्सा इस बात पर। नहीं, मैं एक्चुअली आपके भले के लिए बोल रहा था। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। बाहर वेट करिए, करेक्ट। चाहिए तो और अब फाइनली छोटोन को मीनू का साथ मिलता है झनक के खातिर।